की खुशबू, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी अब बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। फिल्म माटी, जो बस्तर की असल आत्मा को बयान करती है, जल्द ही रिलीज होने वाली है। जगदलपुर में इस फिल्म को लेकर आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फिल्म माटी के निर्देशक अविनाश प्रसाद, निर्माता संपत झा और फिल्म से जुड़े कलाकारों ने पत्रकारों के साथ अपने अनुभव साझा किए। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके ज्यादातर कलाकार स्थानीय हैं। कुछ शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ वे लोग जिन्होंने कभी हिंसा की गलत राह चुनी थी लेकिन अब मुख्यधारा में लौट आए हैं। ऐसे 41 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने फिल्म में काम किया है। माटी के जरिए बस्तर की लोक संस्कृति, गीत, संगीत और संघर्ष की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। फिल्म माटी 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। टीम को उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म में न सिर्फ बस्तर की खूबसूरती देखेंगे बल्कि वहां के लोगों की संवेदना और संघर्ष को भी महसूस करेंगे। बस्तर की माटी से निकली ये कहानी पूरे देश के दिल को छूने के लिए तैयार है। आइए देखें कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने क्या कुछ कहा। देखिए, चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले संपत झा जी के निर्माण में और उनकी कथा पर मैं अविनाश प्रसाद, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ और हमारी टीम, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, छत्तीसगढ़ी फिल्म जिसका नाम है माटी। और ये छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है ये बस्तर के पृष्ठभूमि पर और बस्तर के नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनाई गई है, जो आने वाले 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी प्रमुख सेंटर्स में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसा पहली बार है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा बस्तर में ही एक सिनेमास्कोप फिल्म बनाई गई है जिसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रिलीज किया जा रहा है। तो सिनेमा के क्षेत्र में बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए, बस्तर के कलाकारों के लिए एक लंबी छलांग है। और क्योंकि इसका विषय जो है वो नक्सलवाद है और बस्तर की पृष्ठभूमि है, ऐसे में सोचिए ये फिल्म कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय बस्तर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और इस बड़े बदलाव के यज्ञ में हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस यज्ञ में हम सभी अपनी तरफ से आहुति दें। तो इस महायज्ञ में माटी परिवार ये आहुति दे रहा है कि ऐसी जगह में रह करके भी हमारे कलाकारों ने ये हिम्मत की है कि इस तरह के विषय पर फिल्म बनाई जाए। इसमें बस्तर के 40 दशकों में जो बस्तर के साथ 4 दशकों में जो बस्तर के साथ हुआ है, जो त्रासदी हुई है, वो भी है। इसमें बस्तर के एक नक्सल जोड़ी की प्रेम कहानी भी है। इसमें बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों का दर्द भी है। इसमें नक्सलियों की अपनी व्यथा भी है। नक्सलियों की व्यथा का मतलब ये कि एक बस्तरिया क्यों नक्सली बन जाता है और कैसे उसे पता लगता है कि वो सही है या गलत है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत देश के प्रति हमारी जो देशभक्ति है, भारत देश के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन किस तरीके से किया जा सकता है, इसी का नाम है, इसी फिल्म का नाम है माटी। देखिए, पहली बार तो हम लोग छत्तीसगढ़ में लेके आए हैं। अब इसके बाद हमारा भविष्य तय करेगा इस फिल्म के बाद कि ये फिल्म का क्या परिणाम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ कर तय करेंगे। क्या है, बस्तर को पूरा विश्व जानना चाहता है, वो इसके माध्यम से जाता है कि सब तरफ से तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी, ये आपकी बातें, क्योंकि पहले भी ये बात आई है, हम लोगों ने इसका भी चिंतन किया है। आप लोगों ने जो मूवी बनाया बस्तर की समस्या को लेकर बनाया, लेकिन आजकल जो देखा है ज्यादा लव स्टोरी के बारे में। देखिए, हम लोगों ने समस्या परक मूवी के साथ साथ बस्तर जो हमारा माटी है, यदि हम लोगों को पैसे ही कमाना होता तो हो सकता है हम लव स्टोरी से ज्यादा मसाले की ओर भी आते। लेकिन जो बस्तर की स्थिति, जैसे आप लोगों ने बताया, और देश दुनिया में ये इत्तेफाक देखिए कि अभी बस्तर को लेकर पूरी देश देख रही है। जब जैसा कि आदरणीय देश के गृह मंत्री जी ने भी घोषणा किया है नक्सल मुक्त करने का, लेकिन हमारे पिक्चर की पटकथा 6 साल पहले लिखी गई और 6 साल कंप्लीट हो गया और पिक्चर अब हमारे रिलीज के समय पे है। नहीं, देखिए, वो जो मसला वो था जब हम नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा विरोध कर रहे थे और उसमें जब कुछ सरेंडर्ड नक्सली हुए थे, उस समय तत्काल आईजी साहब ने, उस समय हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था, तो वो एग्री हुए थे और आप मीडिया के माध्यम से समाज में ये मैसेज गया था कि इनकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वामपंथी उग्रवाद जो है वो यहाँ पे जो नक्सलवाद को फैलाने में, साथ साथ वो यहाँ के जो हमारे युवा जो नक्सलियों में शामिल होते हैं उनके नशबंदी तक करा देते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा था, जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि 40 से 50 हजार समाज के लोग सड़क में आकर उस शादी का स्वागत किए थे। वो एक सामाजिक दायित्व था जो उस समय हम लोगों ने आंदोलन का एक हिस्सा लेके हम उसमें शामिल हुए थे।